सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शतरूपा जी की कथा है। शतरूपा जी मानव सर्ग की आदि माता हैं। ये शांभवी मनु की पत्नी थी। मनु और शतरूपा से ही ये मानव सृष्टि का आरंभ हुआ है। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्या अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य ही नहीं, ध्यान दें, केवल मनुष्य ही नहीं, सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान है। मन शतरूपा की। मन शतरूपा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही ये संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। क्या नाम पड़ा इनका फिर? शतरूपा। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय दृष्टि का आदि स्रोत मनुष्य ही आरंभ हुआ और उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। इस संसार के नर नारी मानव कहलाते हैं। मन से मानव, मन रूप, मन शतरूपा। हम आप उन्हीं की संतान हैं। शांभवी मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे। ब्रह्मांड वर्त के राजा थे और सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी इनकी राजधानी थी। जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वाराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे, वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। महर्षि कहते हैं कि कुशों को उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की यह नगरी बृहस्पतिपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। जय हो। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य का नियम था और वे दोनों दंपत्ति आज भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। जय हो। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं आकृति, प्रसूति और देहुति के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था।
कन्याओं में से आकृति रुचि प्रजापति को ब्याही गई और प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। जय हो। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया है। मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजा पालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते, घर में रहकर राज्य भोगते भोगते आज चौथापन आ गया, परंतु विषयों से बैराग नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ और सोचने लगे, हाय हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। आज का मानव यह विचार नहीं करता है। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ ले और वन को प्रस्थान किया है। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणानिधान भगवान भक्त वत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। जय हो, जय हो। भगवान के श्री अंगों की शोभा नील कमल, नील मणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी और उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रही थी। आज मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा बिहस रही थी। मनोहर कपोल सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। आज लाल लाल होठ है, स्वच्छ दंत पंक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। आज सुंदर भौएं, ललाट पर प्रकाश में तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलकें, बच्चे स्थल पर श्री वत्स और वन वाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणि में आभूषण शोभा पा रहे थे। जय हो। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत, हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। आज पीतांबर की छवि बिजली को भी लजा रही थी। उधर पर त्रिवली की रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि तो ऐसी उन्हीं के समान शोभा की निधि आदि शक्ति सीता जी शोभा पा रही थी। जय हो, जय हो। युगल सरकार यह मनोहर झांकी को देखकर मनु और शतरूपा की पलकें स्थिर हो गई। एक टक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। आज देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपत्ति आनंद मग्न हो गए। आज शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान के चरणों का स्पर्श करके पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गई। करुणा में भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक पर स्पर्श किया है और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा, नाथ आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह है कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। जय हो। क्या अभिलाषा है? आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान कहने लगे, अपने जैसा पुत्र मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, कहाँ ढूंढूंगा? मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर भगवान ने शतरूपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, प्रभु
महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूं। वो क्या है? वो यह है, जे निज भगत नाथ तव आई, और जो सुख पावई जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, और सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, और हमें कृपा करी देहु। जय हो। यह कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुन करके आज मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। जय हो। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कह करके पुकारा और विवेक का वरदान दिया है। जय हो, जय हो, जय हो। मातु विवेक अलौकिक तोरे, और कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपत्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे, और उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। जय हो। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर और इनको तो अनुग्रहित किया ही, आज साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी है, जिसका गायन स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य आज परम पद की प्राप्ति करते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की।